तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.6 का दूसरे का फर्स्ट। इससे पहले हमने पहला प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहां जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो आपका प्रश्न है वो हिंदी से है। आपको मुझे बताना है कि जहां उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जहां उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां कौन सा अलंकार होता है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.6 का दूसरे का फर्स्ट। इसमें दिया गया है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट दिया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है तथा धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है हमें क्या निकालना है कि स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल। तो हम यही मानेंगे कि माना स्थिर जल में यानी रुके हुए जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और माना धारा की चाल, धारा यानी नदी के बहाव की चाल, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसमें क्या होता है, अच्छा देखो, कार से थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। कार का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सड़क चलती तो नहीं है ना, सड़क तो नहीं चलती ना, सड़क पे हम चलते हैं, ठीक है। बट नाव का क्या होता है, जब नदी की बात होती है नदी का बहाव भी तो चलता है ना। अगर हम नदी के बहाव की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो नदी का पानी भी इधर चल रहा है और नाव भी, जो नाव होगी उस पर, ठीक है, वो भी इधर चल रही होगी। तो हम क्या करेंगे, जब इधर की साइड चल रही हो, जैसे नदी का बहाव भी इधर की साइड हो और नाव भी इधर चल रही हो, तो दोनों की चालें जुड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि नदी की चाल भी चल रही है भाई, नदी की स्पीड भी चल रही है। अब नदी के साथ साथ हम उस पर तैर के चलेंगे, चाहे हम चप्पू भी ना चलाएं, तो नाव फिर भी आगे की तरफ चलेगी। और जब नदी के बहाव की तरफ चलेंगे हम, तो यानी दोनों चालें जुड़ेंगी, यानी x + y हो जाएगा। और अगर हम नदी के बहाव से विपरीत, यानी नदी की तरफ बहाव तो इधर साइड है और हम इसके विपरीत चल रहे हैं, तो भाई नदी हमें पीछे की तरफ धकेलेगी। भाई हम इधर की तरफ चलेंगे और नदी हमें इधर की तरफ पुश करेगी, तो क्या होगा, हमारी स्पीड घटेगी ना। तो यहाँ x - y होगा, यानी तैरने की चाल और नदी की चाल माइनस होगी, और यहाँ तैरने की चाल और नदी की चाल दोनों प्लस होंगी, ठीक है। ये हमें याद रखना है, तो इसे लिख लो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कि धारा के अनुकूल, यानी धारा के साथ, धारा के अनुकूल चाल बराबर x + y, और धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत, प्रतिकूल चाल बराबर x - y। यानी धारा के साथ तो हमारी चालें जुड़ रही हैं, और धारा के जब हम विपरीत चल रहे हैं, यानी प्रतिकूल चल रहे हैं, यानी उसके उल्टे चल रहे हैं, धारा इधर चल रही है और हम उसके उधर चल रहे हैं, तो उसकी चालें घटेंगी, ठीक है। ये हमें याद रखना है। अब प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। अब चाल का फॉर्मूला तो वही होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। मैंने आपको एक फॉर्मूला याद रखने के लिए कहा था कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, ठीक है। तो जब हम समय को इधर लेके जाएंगे तो वो दूरी के नीचे हो जाएगा, तो दूरी बटे समय हो जाएगा, चाल अकेला रह जाएगा, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, प्रश्न है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। यानी धारा के अनुकूल क्या है, x + y, यानी x प्रश्नानुसार लिख लो यहाँ, प्रश्नानुसार 1, यानी पहला समीकरण हम बनाएंगे
तो धारा के अनुकूल चल रहे हैं, यानी x प्लस वाई, यानी दोनों की चालें जुड़ेंगी। तो चाल बराबर दूरी कितनी है, दूरी है 20 किलोमीटर, जो प्रश्न में हमें दी गई है। तो 20 बटे समय क्या है, 2 है, तो 2 से 20 काटेंगे, 2 धाम 20 हो जाएगा। तो पहला समीकरण हमारा क्या बन जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर 10, ये हमारा पहला समीकरण है। ठीक है, और ऐसे ही हम दूसरा समीकरण बना लेंगे। तो प्रश्नानुसार 2 लिखेंगे, प्रश्नानुसार 2। तो प्रश्नानुसार 2 क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार दिया गया है कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है ऋतु, धारा के प्रतिकूल का क्या मतलब है कि x माइनस वाई, यानी दोनों की चालें घटेंगी, यानी धारा की चाल और ऋतु की चाल दोनों घटेंगी। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर चाल बराबर दूरी, यानी 4 किलोमीटर बटे समय, यानी 2 घंटे। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। देखो हमारे पास दोनों समीकरण हो गए, सेम चरों के गुणांक हैं। ठीक है, चरों के गुणांक बिल्कुल समान हैं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम उसमें चेंज तो करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गैप देकर दोनों समीकरण लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2, ये दोनों समीकरण हमने उतार लिए हैं। अब हमें किसी भी चर का गुणांक समान तो करना है नहीं, तो हमें क्या करना है, क्योंकि वे ऑलरेडी समान है ना, तो हमें क्या करना है, किसी भी एक चर को काटना है। तो इस वाले चर को हम काट सकते हैं। और कैसे काटेंगे, जब हमें साइन चेंज नहीं करने हैं तो हम क्या लिखते हैं कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि साइन नहीं होंगे चेंज, तो ये तो कट जाएंगे आराम से, क्योंकि ये उल्टे साइन हैं तो ये कट जाएंगे, समान डिजिट है, साइन उल्टे हैं, कट गए। और ये प्लस का है, ये प्लस का है, यानी 2x हो जाएंगे बराबर 10। देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये 10 और 2 12 हो जाएगा। तो x का मान क्या निकल के आएगा, x बराबर 12 बटे 2, तो 2 छीक 12, तो x का मान क्या निकल गया है, x का मान निकल गया है 6। अब x का मान हमें किसी भी समीकरण में रखना है तो y का मान भी हमें ज्ञात हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 10 था समीकरण नंबर 1, और इसमें हमें क्या रखना है, x की जगह 6 रखना है। तो प्लस वाई बराबर 10 और y बराबर 10 माइनस 6, तो y का मान कितना निकल के आएगा, y का मान निकल के आएगा 4। अब हमारे पास दोनों मान निकल के आ चुके हैं हमारे, तो ये हो जाएगा क्या, x बराबर 6 और y बराबर 4। अब हमने x क्या माना था, हमने माना था कि स्थिर जल में तैरने, ऋतु के तैरने की चाल कितनी है, x थी, तो यानी 6 किलोमीटर प्रति हावर यानी घंटा। और धारा की चाल, फिर हमने y क्या माना था, धारा की चाल मानी थी, तो धारा की चाल ये कितनी निकली है, यानी 4 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, ये हमारे आंसर हैं। ठीक है, एक बार और रिवीजन कर रहा हूँ। देखो याद रखना कि हमेशा कार, जब हम सड़क पे चलते हैं, सड़क पे क्या होता है कि हम जब एक साइड चल रहे हैं, ठीक है, जब एक साइड चल रहे हैं तो हमारी ज़मीन थोड़ी ना खिसकती है भाई, ज़मीन नहीं खिसकती ना। बट नदी में क्या होता है, जब बहाव चलता है तो बहाव भी तो चलता है ना। अगर हम वहाँ खड़े हैं या फिर हम यहाँ से हमने कोई नाव छोड़ी, ठीक है, यहाँ से हमने कोई नाव छोड़ी तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली आगे चली जाएगी, क्योंकि धारा का बहाव है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम कोई नाव में बैठे हैं, अगर हम उस पर उसका चप्पू ना चलाएं तो धारा के साथ हम चलते चले जाएंगे। ठीक है, और अगर हम चप्पू चला रहे हैं तो हमारी भी स्पीड होगी, यानी कुछ चप्पू से हमारी भी तो स्पीड बढ़ेगी। तो चप्पू की स्पीड बढ़ा रहे हैं हम, यानी नाव की स्पीड बढ़ा रहे हैं हम, और धारा की स्पीड अलग से है। तो जब एक ही साइड चलते हैं, एक ही तरफ चलते हैं, धारा भी इस साइड चल रही है और हम भी इस साइड चल रहे हैं, तो चालें जुड़ती हैं। ठीक है, चालें जुड़ेंगी, नाव की चाल अलग से जुड़ेगी और धारा की चाल दोनों जुड़ेंगी। और अगर हम विपरीत दिशा की तरफ चल रहे हैं कि धारा इधर चल रही है और हम उसके विपरीत चल रहे हैं, तो दोनों की चालें घटेंगी। ठीक है, बट सड़क में क्या होता है, जब हम विपरीत चलते हैं तो 2 कारें होती है, कार मूव कर रही है ना, कार भी, तो कार हमारी तरफ आ रही है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं, तो वो चाल जुड़ती है। बट नाव में क्या होता है कि जब हम उसके विपरीत, देखो धारा तो इधर चल रही है
और हम इधर उल्टे चल रहे हैं तो उनकी चालें क्या होंगी, हमारी स्पीड घटेगी ना भाई, घटेगी, धारा हमें पीछे की तरफ धकेलेगी और हम आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है किसी भी क्वेश्चन का। ठीक है, तो हमने प्लस कर लिए थे भाई, धारा के प्रतिकूल x प्लस वाई दोनों की चालें जुड़ेंगी, यानी धारा के अनुकूल दोनों की चालें जुड़ेंगी, और धारा के प्रतिकूल यानी उल्टी यानी विपरीत दिशा में, जब हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो धारा हमें पीछे की तरफ धकेलेगी, तो हमारी चालें माइनस होंगी। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन करा था और अच्छे से समझा है इस क्वेश्चन को। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को करें लाइक, शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। अगर समझ में नहीं आया है तो मैंने बताया हुआ है कि मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप वहाँ जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। इससे रिलेटेड एक होमवर्क करने के लिए दे रहा हूँ, होमवर्क को आप मेरी टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि जहाँ उपमेय का उपमान पर भेद रहित आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि वे भी पढ़ सकें, पढ़ाई कर सकें अच्छे से और सीख सकें अच्छे से प्रश्नों को। और फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।